ओ, हाँ तो नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। तो बेटे आज आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का, क्लास 10th। और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना। 12th चैप्टर है बेटे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम देखेंगे कि कैसे, देखो, एक होता है सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। यहाँ सरफेस एरिया और वॉल्यूम को लेके ना बेटे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, है ना। अलग अलग फिगर्स बनेंगी, कंडीशंस बनेंगी, उनको लेकर के हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बस यही अंतर है 9th में और 10th में। देखते हैं। तो बेटे एक तो हमें पढ़ना है क्यूब। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि पीछे आप पढ़ के तो आए हो फॉर्मूले आदि, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। क्यूब जिसको घन कहते हैं बेटे। घन मतलब कौन? एक 3D शेप, 3 डाइमेंशनल, जिसके 3 आयाम हो, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी और हाइट भी हो। ठीक है बेटे। इस प्रकार ये एक दीवार होगी इसकी साइड वाली, ये दूसरी दीवार होगी इसकी साइड वाली, ये कमरे की तरह है, बॉक्स की तरह है। ठीक है। और ये पीछे वाली दीवार है, और एक ये फ्रंट वाली दीवार है। तो इस प्रकार बेटे इसमें 4 दीवारें हैं, कमरे के जैसा, है ना। और इसका छत है, इसकी रूफ, और इसका फ्लोर है, फर्श है। तो बेटे क्यूब कौन है? जिसकी लेंथ भी उतनी ही हो, ब्रेड्थ भी वही हो, और हाइट भी वही हो, तीनों चीज जिसकी सेम हो, उसी को कहते हैं क्यूब, है ना, घन। अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को ए मान लिया, तो एक तो होता है बेटे इसका सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया है इसका। अब देखो, दीवार का एरिया में जो है ना, हाइट रिमूवल होती है। कैसे? मान लो मेरे सामने एक ये दीवार है ना। भाई कैमरा सामने लगा है मेरे, ये मेरे सामने एक दीवार है, दीवार के ऊपर ये हमारा एक डिजिटल बोर्ड टंगा है। इसको दीवार मान ले भाई, स्क्रीन को। तो बेटे इस पे जब क्रॉस लगाओगे ना, ऐसे ऐसे क्रॉस लगाओगे, तो इस क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होगा? एक तो कमरे की लेंथ, और एक कमरे की हाइट। दीवार पे क्रॉस लगाओगे, इसके ठीक सामने वाली पे लगाओगे तब भी लेंथ और हाइट। अगले इन दीवारों पे लगाओगे जो मेरे लेफ्ट और राइट में होगी, इन पे भी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऐसे, और ये हाइट, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। यानी कि जो 4 दीवारों का एरिया निकलेगा ना, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? उसमें इन्वॉल्व होगा बेटे, एक दीवार का एल एच, लेंथ इंटू हाइट, एक फेस की तरह है, रेक्टेंगल की तरह, है ना। दूसरी दीवार का भी एल एच, जो उसके ठीक अपोजिट होगी। एक दीवार का बेटे बी एच, और एक दीवार का फिर से बी एच। अच्छा, यहाँ सब कुछ सेम है, इसलिए ए इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर। इसका मतलब सी एस से कितना हो गया बच्चों? 4 a स्क्वेयर, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब बेटे बात करें टी एस से की, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा बेटे? देखो, अब आ गया फ्लोर, कमरे का फ्लोर, फर्श। इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ हाइट का कोई लेना देना नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ। ऐसे ही छत पे क्रॉस लगाएंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ हाइट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्यूब के केस में बेटे टी एस ए वैसे होना क्या चाहिए? टी एस ए होना चाहिए सी एस ए, यानी कि चारों दीवारों का एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग माने छत का एरिया। तो बेटे 4 a स्क्वेयर तो होगा ही होगा। अब फर्श भी ए स्क्वेयर और सीलिंग भी ए स्क्वेयर, ये हो गया 6 a स्क्वेयर टी एस से। अब डायरेक्ट इसलिए नहीं रटवा रहे इन फॉर्मूलों को कि भाई डायरेक्ट नहीं आओगे बेटे। कोई बॉक्स आ गया जिसकी छत ही नहीं है, यानी कि टॉप लिड नहीं है, ढक्कन नहीं है उसका, तो क्या करेंगे भाई? भाई 4 दीवार का निकाल लो और फर्श का जोड़ दो, एक ए स्क्वेयर जुड़ेगा। फिर यहाँ पे एक ए स्क्वेयर जुड़ेगा टी एस से निकालते टाइम, दूसरा नहीं जुड़ेगा। तो यही लॉजिक सीखने हैं फॉर्मूले के। अगर डायरेक्ट अप्लाई करना होता तो फिर सीधा लिखवा देते टी एस ए 6 a स्क्वेयर, जैसे छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ कंडीशंस लगेंगी, ढक्कन नहीं है, फ्लोर नहीं है ना, ऐसे करके। तो वो कंडीशनल फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर कंडीशन लगेंगी उनके ऊपर, ये चीज है, ये चीज नहीं है, ऐसा करके।
ठीक है। अब रही बात बेटे वॉल्यूम की, किसी भी चीज की जब वॉल्यूम निकालनी हो ना, तो उसका जो बेस एरिया है, बेस मतलब जैसे क्यूब की बात करें, इसके फर्श का एरिया फ्लोर का, एल इंटू बी यानी कि ए इंटू ई, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। और सब पे अप्लाई होता है, चाहे सिलेंडर हो कोई भी हो, सब पे अप्लाई होता है। बेस का एरिया निकाल लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो बेटे एल इंटू बी हो गया बेस फ्लोर का एरिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ तीनों चीज बराबर हैं, इसलिए ए क्यूब, ए इंटू ए ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। अब सेम कॉन्सेप्ट आप लगा दो किसके ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर। अब क्यूबॉइड क्या है भाई, घनाभ। क्यूबाइड वो है कि है तो ये भी एक प्रकार का बॉक्स, लेकिन एटलीस्ट या तो लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट, इन तीनों में से एक चीज तो अलग होनी ही होनी चाहिए। दो चीज सेम हो सकती हैं, लेंथ ब्रेड दोनों सेम हो जाएं, ब्रेड्थ हाइट दोनों सेम हो जाएं, लेंथ हाइट दोनों सेम हो जाएं, एक चीज का तो अंतर होना ही होना चाहिए, तब वो कहलाएगा क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड बन गया बच्चों, ये भी तो बॉक्स टाइप ही है, ठीक है ना। इस केस में सी एस ए, फिर वही एरिया ऑफ फोर वॉल, तो एक एल एच दीवार, उसके सामने वाली भी एल एच, एक दीवार बी एच, उसके सामने वाली भी बी एच। अभी बताया ना, क्रॉस लगा लो, ये लेंथ कमरे की और ये हाइट कमरे की, ऐसे करके, ठीक है। तो सी एस ए क्या हो जाएगा बेटा, सी एस ए हो जाएगा 2 LH 2 BH, 2 टाइम्स हो गए दोनों, 2 और H कॉमन ले लो, अंदर बचा है L+B। ये हो गया इसका रटा रटाया फॉर्मूला। अब फिर वही गड़बड़ हो जाती है भाई, अगर मान लो कह दे कि लेंथ की साइड से है ना वरांडा टाइप है, वरांडा मतलब अपने लोकल भाषा में जिसको कहते हैं बरामदा, है ना, वरांडा, यानी कि एक ऐसा रूम है जिसकी ये दीवार भी है, ये दीवार भी है, पीछे की दीवार भी है, सामने से खुला है। तो भाई सामने से खुला है, लेंथ की तरफ से खुला है, लेंथ की तरफ से खुला है, तो इसका मतलब एक LH को काट दो, फिर बचेगा क्या, फिर ये फॉर्मूला थोड़ा ना अप्लाई करोगे सीएसए पे, एक दीवार तो है ही नहीं उसकी, गायब है। फिर तो लॉजिक चलेगा भाई, एक एलएच बचेगी, सामने वाली एलएच गायब है, और 2 BH बचेंगी, फिर ये 2H कॉमन ले ही नहीं सकते। फिर तो यहाँ तक रह जाते कि एक एलएच होता और 2 BH होती, या फिर इस चारों दीवारों के एरिया में से माइनस करो एक एलएच को, है ना, एक एलएच माइनस करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल फॉर्मूले लगाने हैं बेटे अब की बार। लेकिन अभी के लिए सी एस ए ऑक्यूपाइड 2HL+B। अब टी एस ए की बात कर लें, तो बेटे 2 LH तो रहने ही रहने हैं, 2 BH भी रहने हैं, चारों दीवारों का एरिया। अब फर्श का एरिया LB, छत का एरिया LB, यानी कि 2 LB और हो गए, 2 LB, 2 BH और 2 LH। इसमें से केवल 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा LB+BH+HL। इस प्रकार ये इसका TSA हो गया भाई, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब रही बात बेटे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अभी अभी बात करके आएंगे भी, फर्श का फ्लोर का एरिया निकालो और उसको हाइट से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी भाई बच्चों क्यूबॉइड की। ये क्यूबॉइड हो गया बेटे। तीसरी शेप क्या आती है हमारे पास, वो आती है सिलेंडर, बेलनाकार, बेलन के आकार का, है ना, पाइप नुमा। अब देखो इसमें भी कई सारी कंडीशंस लगेंगी, ऐसे करके। अब एक होगा जो इसका सर्कुलर एंड है, ये क्या है इसका सर्कुलर एंड। अच्छा, हमारे सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर का मतलब ये यूं करके कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई पाइप नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, पाइप को टेढ़ा करके काट दे जैसे, ऐसा नहीं मिलेगा। राइट सर्कुलर ऐसे सीधा खड़ा हुआ सिलेंडर होगा बिल्कुल सपर, ठीक है। अब बेटे जो ये सर्कुलर एंड है, इसकी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी R, ऐसा सर्कल जैसा नजर आएगा ना पाइप एक तरफ से, ये R, इसको कहेंगे रेडियस। और एक होगी बेटे इसकी हाइट कह लो या इसकी लेंथ कह लो, एक ही बात है। पाइप पड़ी हो तो भाई लेंथ कह दी, फर्श पे पड़ी है हॉरिजॉन्टल, और स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल हो तो भाई हाइट कह दो, ठीक है, एक ही बात है, H से डिनोट करेंगे। अब बेटे एक ढक्कन तो इसके ऊपर लग सकता है, अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज हो जाए। क्लोज का मतलब जैसे वो होता है ना शटल बॉक्स, ये चिड़ी, बैडमिंटन खेलते हैं चिड़ी बोलते हैं,
उसके दोनों तरफ है ना बेटे कवर लगा के दें, शटल बॉक्स, पूरी चिड़ी का डिब्बा खरीदा हमने शटल का, है ना। अब हो सकता है वो क्लोज सिलेंडर कह रहा है तो इसका मतलब दोनों तरफ ढक्कन लगे हैं। अगर वो कह रहा है कि वन साइड ओपन तो इसका मतलब एक तरफ ढक्कन है एक तरफ नहीं है। और जो होलो कह रहा है जस्ट लाइक द पाइप, तो दोनों तरफ ढक्कन नहीं है। तो बेटे ऐसी कंडीशन में एक तो बनेगा इसका सी एस ए। सी एस ए का मतलब क्या है? सी एस ए का मतलब है भाई ना ऊपर का ढक्कन कंसीडर करना ना नीचे का ढक्कन कंसीडर करना। तो कंसीडर क्या करना है बच्चों? कंसीडर करनी है इसकी ये साइड वाली दीवार है बस। ये ये चीज कंसीडर करनी है। मान लो ये एक सिलेंडर है, ये पेन मेरे हाथ में है ना, ये एक सिलेंडर है बेटे, है। इस सिलेंडर का केवल यूं देखो, ये हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, ब्लैक है ना ये दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जैसे पेन है ना कोई, तो इसकी ये साइड साइड देखनी बेटे, ये साइड वाली चीज, ये वाली, इसको कहेंगे सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, जो इसके टॉप में ढक्कन लग जाएगा वो कंसिडर नहीं करना सी एस से में, और नीचे वाला कंसिडर नहीं करना ढक्कन। ठीक है, तो कैसे करें भाई सी एस से? देखो बेटे, ये पाइप बनी कैसे होगी? एक नीचे रिंग रखा होगा, रिंग, और इस रिंग ने कितनी जगह में फैला? तो ये फैला बच्चों 2 पाई आर सरकमफ्रेंस की जगह में। अगर इस रिंग का एरिया निकाल लिया तुमने पाई आर स्क्वेयर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम बन जाएगी। अभी बताया था ना, किसी भी 3 डाइमेंशनल चीज की वॉल्यूम निकालनी हो तो बेस का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटे अगर इसका एरिया निकाल दिया सर्कुलर बेस का, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम बन जाएगी। लेकिन अभी हमें देखना है ये कितना फैला। तो बेटे कितना फैला ये सर्कल? ये फैला अपनी सरकमफ्रेंस जितना। सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि जितना, और वो है बेटे 2 पाई आर। अब जितना एक रिंग हमने नीचे रखा, उस रिंग चूड़ी जैसा एक नीचे रखा, एक उसके ऊपर रखते चले गए रखते चले गए रखते चले गए, और सरफेस एरिया बनता चला गया बनता चला गया सी एस से। अच्छा, सबसे नीचे वाली ने 2 पाई आर फैली थी, वो 2 पाई आर बाउंड्री थी उसकी। फिर उसको हाइट देते चले गए हम, इसका मतलब सी एस ए कैसे आएगा? 2 पाई आर एच। नीचे वाले रिंग जितना फैला था उसको हाइट दे दी फिर हम। ठीक है, अब देखो, अब कोई इसका अगर टी एस से पूछ ले हमारे से, तो टी एस से क्या होगा बेटे? सी एस से तो आना ही आना, साइडों वाला। अब इस सिलेंडर के एक ऊपर ढक्कन एक नीचे ढक्कन, इसका मतलब प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, जो इसके दो वृत्ताकार वो है ना छोर, उनका एरिया और चाहिए। अब सी एस से दो छोर का मतलब एक ढक्कन पाई आर स्क्वेयर, दूसरा ढक्कन पाई आर स्क्वेयर। ऐसा ही हो जाए ना, ढक्कन जब लगाओगे तो सर्कल होगा बेटे प्लेट जैसा, पाई आर स्क्वेयर। और भाई सी एस से तो आना ही आना 2 पाई आर एच। अब फिर वही कंडीशन है भाई, अगर एक तरफ से सिलेंडर खुला हो बेटे तो एक बार पाई आर स्क्वेयर लोगे, दोनों तरफ से खुला है तो इसका रोल ही नहीं है, टी एस ए का सी एस ए बच गया। और दोनों तरफ से बंद है तो दोनों तरफ का पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो गया बेटे 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। तो बेटा जी इसमें से 2 पाई और आर कॉमन ले लो। 2 पाई और आर, आर माने रेडियस, एच माने हाइट। तो अंदर देखो बेटे, आर स्क्वेयर में से एक आर बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, प्लस 2 पाई आर बाहर एच। तो ये बेटे ये टी एस ए हो जाएगा इसका। दिस इज द टी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एंड दिस इज द सी एस सी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब बेटे कोई बात करे वॉल्यूम की इसकी, तो वॉल्यूम क्या होगी? बेस का एरिया निकालो, बेस क्या था? सर्कुलर, पाई आर स्क्वेयर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द वॉल्यूम फॉर सिलेंडर। टू कहाँ चला गया? ऊपर। यहाँ एरिया को हाइट से करना था, और सी एस से निकालते टाइम सरकमफ्रेंस को हाइट से करना था। 2 पाई आर और हाइट से मल्टीप्लाई करना, ये है सिलेंडर। अब वो कंडीशन देखेंगे भाई, किधर से ढक्कन बंद है किधर खुला है, वो बाद की बात देखेंगे। आओ अब चलते हैं हम इस पे। अच्छा देखना जरा, यही है मेरा सिलेंडर, ये हमने लिया एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर में से ना बेटे एक कोन निकाल लिया, ऐसे इसको खाली कर लिया, इतना एरिया खाली कर लिया ये।
बाहर निकाल लिया इस सिलेंडर में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ ऐसी शेप बचेगी, ऐसे, ये बचेगा नीचे का पार्ट। यानी कि एक सिलेंडर में कहीं ना कहीं तीन कोण समाये होते हैं, एक ये बच गया, एक ये बच गया इधर वाला, ठीक है ना, ऐसे बच गए ये, और ये एक निकाल लिया बाहर, ये वाला बाहर निकल गया बेटे, ये वाला, ठीक है, इतना एरिया खाली कर दिया हमने। तीन सिलेंडर समाये हैं एक कोन में, कोन कैसा है, ऐसे शंकु जैसा, देखो ये तीन समाये हैं, ये भी काम आएगा कहीं ना कहीं, ये ऐसे है बेटे, ये जैसे बर्थडे कैप होती है ना, ऐसे बर्थडे कैप जैसा। इसके भी इसका भी एक बेस बनेगा, सर्कुलर बेस, इसका भी बनेगा एक सर्कुलर बेस, वृत्ताकार आधार, और उसकी भी होगी भाई कोई ना कोई रेडियस बेटे। इसके बेस के ठीक सेंटर से लेके और इसके टॉप वर्टेक्स तक, इस चोंच तक, ये कहलाएगी इसकी हाइट। लेकिन ये बाहर वाली जो इसकी सरफेस होगी वो कैसी होगी, टेढ़ी, स्लांट, तो ये कहलाएगी बेटे स्लांटाइट। दिस इज नोन एज स्लांटाइट, ये स्लांटाइट कहलाएगी बच्चों, ठीक है। हाइट, स्लांटाइट और रेडियस। अब ये जो हाइट, स्लांटाइट और रेडियस है ना, ये आपस में मिल करके अंदर ही अंदर अगर इन तीनों को ज्वाइन कराऊं, तो बेटे ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की तरह हो जाएंगे। ये रेडियस है, ये हाइट ऑफ कौन है, ये स्लांटाइट है। इसके ऊपर पाइथागोरस लगाएं तो स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होना चाहिए, वो कोन की हाइट का स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी कि फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बुक्स में लिखा होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, भाई इस तरफ रूट ले लोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बेटे ये ज्यादा काम का है, ये याद रखो, भाई एच दे रखा हो, आर दे रखा हो तो एल निकाल लोगे। इसी में अगर बेटे मान लो एच निकालना हो तो आर स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस कर दो। इसी प्रकार अगर आर निकालना हो तो आर स्क्वायर को वहीं रखो, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस कर दो। तो मुद्दे की बात है ये कि स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस ये तीनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और स्लांट हाइट का स्क्वायर हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसके ऊपर हमने पाइथागोरस लगा दी, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ये बेस का काम कर रही है, और ये हाइट उसका परपेंडिकुलर का काम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे करके। अब बात करें हम इसकी सी एस ए की। सी एस ए मतलब बेटे ये सर्कुलर एंड का नहीं लेना, केवल ये किनारे लेने हैं, इसके किनारे। अब देखो नीचे से तो कौन पूरा फैल रहा है 2 पाई आर में, लेकिन ऊपर जाते जाते वो 2 पाई आर क्या हो गया, जीरो, एक चोंच बन गई बस, ऊपर तो कोई सर्कल है ही नहीं इसके चोटी पे। इसका मतलब जैसे सिलेंडर में हमने कहा था ना भाई, 2 पाई आर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सी एस से बन जाएगा। तो बेटे पहली बात तो ये सरफेस हाइट के कारण नहीं है, अब की बार ये किसके कारण है, स्लांट हाइट के कारण। एक तो ये बदलाव हो जाएगा। दूसरा बदलाव ये है बेटे कि इसकी जो परिधि है ना, सरकमफ्रेंस, वो 2 पाई आर कंप्लीट नहीं है ऊपर तक, वो घटती 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 ऊपर तक जा रही है। ऐसा हो रहा है बेटे, तो नीचे वाली सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर है, बट ऊपर वाली तो जीरो है, ऊपर वाली क्या है, जीरो। दोनों की एवरेज निकालना है, दो की एवरेज कैसे निकलती है, 2 पाई आर प्लस 0/2। ऐसे एवरेज निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा पाई आर। तो एक एवरेज सरकमफ्रेंस जो आई वो कौन की क्या आई, पाई आर। भाई नीचे 2 पाई आर थी, ऊपर जीरो थी, तो एक एवरेज निकल गई। और हाइट अब की बार कौन सी लेनी है, एल वाली, तो बेटे सी एस से हो जाएगा पाई आर एल। इसी प्रकार टी एस से क्या होगा भाई, टी एस से हो जाएगा बच्चों, सी एस से तो होगा ही होगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड। अब वही बात होगी भाई, इस कोन को उल्टा करके पकड़ो, जैसे आइसक्रीम कोन होती है, उसके ऊपर लगा दिया ढक्कन। अच्छा ढक्कन एक तरफ लगेगा, एक तरफ तो वैसे ही ना क्लोज है,
उस तरफ तो वर्टेक्स है, बिल्कुल शार्प एज है उसका, है ना, पॉइंटेड। तो बेटे एक ही सर्कुलर एंड है, इसका मतलब एक सर्कुलर एंड मतलब पाई आर स्क्वायर, जैसे सिलेंडर में दो बार जोड़ा था ये पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए मतलब पाई आर एल। तो कुल मिला के बेटे टी एस ए क्या आया, पाई आर कॉमन ले लो और आर प्लस एल अंदर बच जाएगा, ये टी एस ए बन गया इसका। अब रही बात बेटे वॉल्यूम की, मैंने क्या कहा था कि सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर में से तीन निकल गए कौन, इसका मतलब जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसका वन थर्ड कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखो वॉल्यूम निकालते टाइम मैंने बताया था फर्श के एरिया को हाइट से। देखो भाई सरफेस एरिया में तो बेटे है ही ये चीज, ये स्लांट हाइट ही है, यही तो उसका सरफेस एरिया स्लांट हाइट पे। लेकिन वॉल्यूम का मतलब है बेस एरिया निकाल लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन भाई कंप्लीट ऊपर तक बेस एरिया एक एक जैसा थोड़ा ना रहेगा, एरिया ऊपर जाता जाता कम 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 होता जाएगा बेटे। इसलिए मैंने वो फिगर बनाई थी कि सिलेंडर में से एक कोन को निकाल ले, दो कोन बच गए, तीन कोनों का कॉम्बिनेशन है एक प्रकार का वो, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ वॉल्यूम में क्या आया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक तिहाई, यही तो वॉल्यूम थी पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की, उसका बस 1/3 कर दो। अब ध्यान ये देना है कि सी एस से टी एस से निकालते टाइम स्लांट हाइट यूज आएगी, काम आएगी, और बेटे वॉल्यूम निकालते टाइम हाइट काम आएगी। ये बात थी किसकी, कोन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली फिगर है हमारी हेमी। हेमी माने आधा, जैसे तुम अपनी फुटबॉल को आधी काट दो, जैसे तुम किसी ऑरेंज को यानी कि बिल्कुल स्फीयर गोलाकार चीज को, अर्ध गोला हो गया ये, आधा काट दो, तो बेटा ये सेंटर बना, इस सेंटर से इसकी रेडियस, अच्छा कोई भी ले लो, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी क्या है रेडियस। ध्यान से देखना, इसमें से एक कोन जैसी आकृति यहाँ से निकलेगी और एक कोन जैसी आकृति इधर से निकलेगी। एक तो होगा बेटे इसका सी एस से, अब सी एस से कौन सा होगा, केवल ये वाला, ये सी एस से कहलाएगा इसका, ऐसे अंदर। फिर वही अगर ढक्कन लगा दिया तो कटोरा, कटोरे जैसा मान लो इसको, बाउल जैसा। बस अंतर ये है भाई, घर में जो कटोरा बाउल यूज हो रहा है वो नीचे से थोड़ा फ्लैट है ताकि बैलेंस बन जाए, ये बिल्कुल स्फीयर है, एक पॉइंट पे टिका है। तो ये जो होगा इसका, ये सी एस से होगा, ढक्कन अभी लगा नहीं है, ऊपर से कवर नहीं हुआ है बाउल, केवल ये है। और बेटे एक कंप्लीट जो स्क्वायर, मैं इसको स्फीयर को भी चलाता हूँ साइड में, है ना, स्फीयर को भी साथ में चलाते हैं। स्फीयर मतलब कंप्लीट ऐसे एक पॉइंट पे टिका है, ये है बिल्कुल गोल चीज, ग्लोब जैसा कह लो, फुटबॉल जैसा कह लो, ऐसे। तो बेटे इसमें तो एक ही चीज होती है और वो है सरफेस एरिया। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें ढक्कन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें कर्व होने वाला सरफेस एरिया है ही नहीं, ये तो एक पॉइंट पे टिका है और सारा ही तो कर्व है, ये तो छू रहा है केवल एक पॉइंट पे जमीन को, बाकी सारा ही तो सी एस है इसका। तो इसमें सी एस से टी एस ए का कोई रोल ही नहीं है, इसका तो एक ही है सरफेस एरिया, और वो कितना होता है 4 पाई आर। एरिया में हमेशा दो डायमेंशन मल्टीप्लाई मिलेंगी, है ना, और वॉल्यूम में तीन डायमेंशन मल्टीप्लाई मिलेंगी, दो, एक लेंथ एक ब्रेड्थ एक हाइट, तीन चीज मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वेयर एच, दो आर एक एच, तीन चीज मल्टीप्लाई, तभी तो बनेगा वो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, क्यूब में होती है ना वॉल्यूम हमेशा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर ऐसे। तो ये सरफेस एरिया हो गया बेटा इसका कंप्लीट। अब इसको बीचों बीच हमने दिया काट, इसकी भी तो कोई रेडियस होगी, अब काट दिया तो भैया आधा बचा नीचे का, तो आधा बचा इसी से कितना हो जाएगा बताओ, हेमिस्फेयर का इसका आधा, 2 पाई आर स्क्वेयर। इसमें टीएसए भी होता है बेटे, टीएसए कैसे होगा भाई, ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वेयर, ऊपर ढक्कन और लगा दो, किसके ऊपर, कटोरे के, ये जो हमारा बाउल था कटोरा था, इस कटोरे के ऊपर ढक्कन और लगा दो भाई, ढक्कन लगा दो तो बेटा 2 पाई आर स्क्वेयर, और एक सर्कुलर एंड इसका पाई आर स्क्वेयर, तो टीएसए क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वेयर, और उसमें एक ही होता है एरिया, दूसरा होता ही नहीं। अब रही बात बेटे वॉल्यूम की, देखो यहाँ जब इसको काटा ना तो ये, देखो एक खेल आता, छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें ना तीन चार कोन होते हैं, उन कोनों को आपस में यूं फंसा देते हैं, उसके फंसाने के कारण जो है एक स्फीयर बन जाए, है ना। तो बेटे अगर देखा जाए ना कहीं ऐसे ऐसे चार कोन समाये हुए हैं, कितने कोन, चार कोन। अच्छा यहाँ एक ऐसा कोन है जिसकी हाइट भी उतनी है रेडियस भी उतनी है, हाइट भी तो उतनी है, कहीं से नाप लो उतनी हाइट आएगी,
रेडियस के बराबर। तो बेटे अगर ये 1/3 पाई r² h था कौन, अब हाइट का काम भी कौन कर रहा है, रेडियस। इसका मतलब वो हो गया 1/3 पाई r³ और एक स्फीयर में कितने समा रहे हैं, 4। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसको 4 से गुणा कर दो, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसमें दो कौन समा रहे हैं, 2/3 पाई r³। तो बेटे ये होगी इन दोनों की वॉल्यूम, स्फीयर की और हेमिस्फीयर की। इस प्रकार ये 6 फिगर हमारे पास काम आनी है, एक क्यूब, एक क्यूबाइड, एक सिलेंडर, एक कोन और हेमिस्फीयर और स्फीयर। घन घनाभ, सिलेंडर बेलन, कोन शंकु और हिंदी मीडियम में ये अर्ध गोला और ये गोला। ठीक है, इस प्रकार अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और वहां लगाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन देख के। तो बेटे एक्सरसाइज, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इसके जरूर करने हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन है ही एनसीईआरटी में, नहीं आए कमेंट करो तुरंत कि सर इसका लॉजिक ठीक से समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी से भी सॉल्यूशन से हम आपको बताएंगे फिर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1, और इसमें बेटे इसने कह दिया है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई 22/7। जब तक ना का आ जाए तब तक पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहला है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब थे, अब क्यूब को ना 2D में ऐसे दिखाओ है, बॉक्स, दो बॉक्स थे बेटे, इन बॉक्सेज को एंड टू एंड ज्वाइन करवा दिया, आपस में सटा के रख दिया। हर एक बॉक्स की वॉल्यूम थी 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ जब इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखना बेटे, लेट लेंथ ऑफ एज, अब इसको एज कहो आप या इसको साइड कहो, ऑफ ईच क्यूब घन बराबर है ए। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है ना इसकी वॉल्यूम, इसका मतलब ए साइड भी क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी बेटे, ए सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है बेटे ए क्यूब, और ए क्यूब यानी कि वॉल्यूम में दे रखी है 64। तो बेटे जब अगर ए क्यूब से ए निकालना हो तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट होता तो यहाँ इसके रूट में 3 लिखने की जरूरत नहीं, तो अब तो लिखेंगे ना। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, और 64 सबको पता है किसका क्यूब है, 4 का। इसका मतलब बेटे इनकी एज जो है, साइड जो थी वो ए थी, यानी कि 4 सेंटीमीटर थी। अब देखो बेटे, जब दो बक्से आपस में सटा के रखोगे ना, दो बॉक्स आपस में सटा के रखोगे, एक बॉक्स इधर है एक इधर है, दोनों आपस में सटा दिए, तो बेटे इसकी लेंथ प्लस अगले की लेंथ, लेंथ तो डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसे चौड़ाई तो नहीं बढ़ेगी ना, ब्रेड्थ वही रहेगी, हाइट भी नहीं बढ़ेगी, हाइट भी वही रहेगी। तो चेंज किस में आया बेटे, केवल लेंथ में। नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड formed by joining the cubes, इन घनों को जोड़ने पर जो घनाभ बना ना, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटे। ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ तो बेटा चेंज ही नहीं होनी, जितनी इनकी है एक ही तरफ तो फैलेंगे वो, तो इसलिए ब्रेड्थ तो बेटे 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और रही बात किसकी, हाइट की, तो बेटे पहले तो सारी चीज 4 4 4 थी, अब हाइट और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं आया, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। साइड बाय साइड, एक ये क्यूब था एक इसके साइड में ला के रख दिया, लेंथ बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेंगे ब्रेड्थ में, और हाइट नहीं बढ़ेगी, ये इतनी ही रहेगी। ठीक है, अब इसका पूछा है बेटे सरफेस एरिया। अच्छा, जब वो सरफेस एरिया लिख दे तो इसका मतलब जितना आपके पास है सारा का सारा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या था भाई, क्यूबाइड बन गया, अब ये क्यूबाइड बन गया बेटे, दो के कॉम्बिनेशन से बन चुका है, दो के कॉम्बिनेशन से बन चुका है, तो इसकी लेंथ हो चुकी है बेटा जी 8।
ब्रेड्थ वही की वही 4, हाइट भी कितनी 4। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दो, 2 LB प्लस BH प्लस HL। 2 LB का मतलब हो गया बेटे 8 × 4, BH 4 × 4 प्लस LH यानी कि 4 × 8, हाइट इंटू लेंथ, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ। 2 × 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 × 32, 64 और 16 बेटा 80, और ये आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा आंसर है भाई। ठीक है, ऐसे चिपका दिए दोनों बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। होलो माने खोखला, इसका मतलब उसको ऊपर से कवर नहीं कर रखा है। एक होलो हेमिस्फेयर का के रूप में एक बर्तन है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय का मतलब होता है के द्वारा, माउंट माने ढका गया, ऊपर रखा गया। किसके, कौन रखा गया, सिलेंडर। हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा है हमने। ठीक है, तो कैसी आकृति बनेगी भाई, कैसी शेप बनेगी। पहले लेना हमें एक हेमिस्फेयर, है ना बेटे, ये हेमिस्फेयर था ऐसे, होलो था, इसका मतलब ऊपर से क्लोज नहीं था, और इसके ऊपर रख दिया एक सिलेंडर। ये सिलेंडर रख दिया भाई बच्चों, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक सिलेंडर लगा दिया इसके ऊपर। अब देखो आगे कंडीशन देता है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इसकी पूरी डायमीटर है बेटे, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है बच्चों, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी बेटा, 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या। ठीक है, आगे कंडीशन लगाई, टोटल हाइट ऑफ वेसल। टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर के कंप्लीट नीचे तक, ये कंप्लीट हाइट कैपिटल H ये दे रखी है बच्चों आपको 13 सेंटीमीटर। अच्छा देखना बेटा, अगर ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो सेंटर से लेके यहाँ तक भी तो 7 सेंटीमीटर होगी भाई, 7 सेंटीमीटर ही तो होगी ये। तो बेटा अगर हेमिस्फेयर की हाइट, अर्ध गोले की हाइट अगर हमने हटा दी, तो 13 में से यानी कि 7 हटा दिया, तो ये कितना बचा फिर, ये 6 सेंटीमीटर बचा बेटे। कंप्लीट हाइट 13 सेंटीमीटर थी। इसका मतलब हमारे पास एक तो आ गई है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दो हिस्से हो गए ना वेसल के, हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस 7 सेंटीमीटर। बेस तो दोनों का सेम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये भी कितनी हो जाएगी बेटे, 7 सेंटीमीटर। फिर बची हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो बेटे टोटल हाइट वेसल की 13, उसमें से ये हाइट, अब भाई हेमिस्फेयर में तो बेटा यहाँ से यहाँ जाओ जब भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, तो ये भी तो 7 होगा हाइट। इतना काट लो, टोटल में से 6 बचेगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसने पूछा क्या है। अब ये कहता है फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब इनर मतलब ये शीट पतली सी होगी जिससे ये बना है, तो इनर मतलब ये वाला। और ये क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सी एस से ऑफ, ये है सिलेंडर का सी एस से, ना ऊपर ढक्कन है सिलेंडर पे ना नीचे, इसका सी एस से बेटे ये। फिर होलो ही हेमिस्फेयर था, इसका मतलब ये बचा किसका एरिया, हेमिस्फेयर का, कौन से वाला, सी एस से। ये सिलेंडर का सी एस से, ये स्फीयर का, हेमिस्फेयर का सी एस से। इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो टोटल इंटरनल सरफेस एरिया आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया टोटल। सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, कंप्लीट कर दो बेटे। तो लिखो यहाँ, इनर सी एस से ऑफ वेसल, इस बर्तन का इनर सी एस से कितना है, ये है
CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों के CSA को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके पास बेटे इनर CSA ऑफ वेसल आ जाएगा पूरे बर्तन का। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगाते हैं। सिलेंडर का होता है 2πRH प्लस हेमिस्फेयर 2πR²। अब दोनों की रेडियस बेटे सेम है, दोनों की सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, अलग होती तो कॉमन नहीं ले सकते थे। इसमें से बेटे 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो। यहाँ से बचा H और यहाँ से बचा बच्चों एक R, 2πRH प्लस R। सबकी वैल्यू रखते हैं 2 × 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 6, रेडियस कितनी है 7। तो कुल मिला के आपके पास ये आया, 7 से 7 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 22 2 जा 44 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस ये 13 हो गया। ठीक है, 44 इंटू 13, 13 चौके 52, 52 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया भाई बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे करके। ठीक बेटे, तो उसने कह दिया सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो बेटे इसका मतलब ये नहीं है इनर सरफेस एरिया की उसने टोटल पूछ लिया और आप उठा के लगा दो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सी कौन प्लस सॉरी सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे नहीं भाई, लॉजिक लगाओ बेटे। इनर सरफेस एरिया कहा है उसने, इनर सरफेस एरिया मतलब बर्तन अंदर से खोखला है, ऊपर खोखला ही सिलेंडर था होलो, कोई ढक्कन ऊपर नहीं लगा बीच में, यहाँ ढक्कन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, टेस्ट ट्यूब जैसा हो गया ना ये। तो बेटे अंदर अंदर CSA सिलेंडर का और CSA हेमिस्फीयर का, दोनों को ऐड करो तो टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा बर्तन का, वेसल का। बोलो ठीक है। इस प्रकार तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं 37 पॉइंट्स। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.1। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए। अब दिखाया है कौन ऑन, कौन रखा है किसके ऊपर, बाय नहीं है, के द्वारा नहीं ढका गया, कौन कौन को किसी के ऊपर रख रखा है। कौन इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर अब कौन रखा है बच्चों, यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी है, ये आपका हेमिस्फेयर है और ऑन ऑन दिस हेमिस्फेयर एक कौन इज प्रेजेंट, इसके ऊपर एक कौन रख दिया है। अब बेटे दोनों की देखो, चलो डार्क ही कर देता हूँ, वैसे यहाँ कोई ढक्कन नुमा चीज है नहीं, यहाँ एक ऐसा एक रेडियस है दोनों की इक्वल, ये इसकी हाइट हो जाएगी बेटे कौन की, और ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट L। स्फीयर में तो हेमिस्फीयर में तो होती ही एक चीज है दैट इज रेडियस, वही हाइट टू इट सब काम वही करेगी। ठीक है, आगे कहता है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, अगर बेटे कौन की 3.5 सेंटीमीटर है तो इस हेमिस्फीयर की भी वही होगी, कंप्लीटली माउंटेड है उसके ऊपर। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, फिर वही कंडीशन लगी देखो, टोटल हाइट कौन प्लस हेमिस्फीयर, टोटल हाइट दे रखी बेटे 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा भाई बच्चों फिर वही बात है बेटा, यहाँ से लेकर सेंटर से हेमिस्फीयर के और नीचे तक ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो 3.5 होगी। अगर इस टोटल हाइट में से इस रेडियस को हटा दें तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाएगी बेटे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नहीं कोनिकल, कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल में से माइनस कर दो, इस टोटल को कैपिटल H से मान लो, माइनस कर दो इसकी रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ऐसे आ गया बेटे, 12 सेंटीमीटर आई इसकी हाइट, हाइट आई है बेटे, स्लांट हाइट नहीं हाइट। ठीक है ना, टोटल हाइट में से ये इतना इतनी बच गई है। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट
3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल होगी। अब देखो क्या कहता है आगे, ये कहता है द टोटल हाइट इज दिस, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको, कंप्लीट का। फिर वही बात है बेटे, कोन का सर्कुलर बेस और हेमिस्फेयर का सर्कुलर बेस तो आपस में चिपक चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं। इसका मतलब आपके पास सरफेस एरिया एक तो ये बचा, इसकी साइडें ये वाली ऐसे, और ये क्या है, ये है सी एस ए ऑफ कौन, और एक ये बचेगा बेटे ये चीज, ये क्या है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। यानी कि फिर आपस में दोनों मिल चुके हैं। आपके पास क्या सरफेस बची, एक तो ये बची कौन की, नीचे का ढक्कन गायब, इसका मतलब इसका सी एस ए बच गया। ऐसे ही हेमिस्फेयर की ये गोलाई बची, ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो दोनों का सी एस ए जोड़ोगे तब खिलौने का टी एस ए टोटल सरफेस एरिया आएगा। गलती यही होती है, हम देखते हैं उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन नहीं पूछा, उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर नहीं पूछा, उसने पूछा है टॉय का। टॉय का बेटे हमारे पास यही बचा है, यही बचा है बस, सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिएगी इसकी स्लांट हाइट, क्योंकि सी एस ए ऑफ कौन में पाई आर एल चाहिए बेटे। तो एल का भी अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, स्लांट हाइट ऑफ कौन एल स्क्र इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र, इससे निकल जाएगी। दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो एल की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट एच स्क्र, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटे 12 स्क्र, 3.5 का स्क्र, ऐसे करके। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ये हो गया 144, 35 को बेटे ए, ये पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, 35/10, तो कुल मिला के इसका स्क्वायर करना है ना 35/10 का, 12 का तो हो गया। अब इसका करना है स्क्वायर, इसको अंदर अंदर कट कर दो बेटे, इसको लिख दो 5 7 जा 5 2 जा, तो ये हो गया अंडर रूट 144 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना तो 10th के बच्चे हैं आप लोग, समझ ही जाओगे। इसको डायरेक्ट लिखते हैं 49/4। ठीक है, तो एल की वैल्यू अंडर रूट, बेटे यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ 4, 144 4 जा 4 चौक 16 6 1, 17 7 1, 576 प्लस 49 इज इक्वल टू अंडर रूट। तो बेटे ऊपर 576 में 49 ऐड करोगे आएगा 625/4, 625 अब सबको पता है भाई बच्चों, 625 किसका स्क्वायर है 25 का, तो रूट से 25 बार, और ये 2 का बेटे, तो एल की वैल्यू आई 12.5, 25 का हाफ करोगे तो कितनी आएगी 12.5। अब निकालो आप टी एस ए ऑफ टॉय पूरे खिलौने का, और वो निकलेगा सी एस ए ऑफ कौन यानी कि कोनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, शंकु का, और हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का। कौन का पाई आर एल प्लस हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा बेटे इसमें से पाई और आर कॉमन ले लो, दोनों का आर इक्वल है, अंदर बचा एल प्लस आर, वैल्यू पुट कर दो 22/7 गुणा एल कितना है, आर कितना है 35/10, 3.5 था ना रेडियस। नेक्स्ट, अच्छा 2 भी बचेगा भाई बच्चों यहाँ, पाई आर कॉमन लिया ना, तो एल 2 और आर बेटे 2 कौन सा कॉमन लिया हमने, एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2 × 3.5, ये कैंसिल हो गया बेटे, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आया 11, अंदर देखो 12.5 प्लस 3.5 2 जा 7, और ये आया 11 × 19.5, इसको 5 11 से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 55 99 11,
ये आ गया बेटे 214/10 आता, अगर पॉइंट हटाते तो इसका हम है ना, तो पॉइंट यहाँ लगा दो वापिस। ये आ गया TSA ऑफ टॉय, पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। जबकि यूज किया है ये निकालते समय हमने सरफेस एरिया किस किस का, कोन का और हेमिस्फीयर का। ठीक है, इस प्रकार आपके ये 3 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आगे चलते हैं हम। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया बेटे, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर। तो देखो, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये इसका साइड व्यू, साइड व्यू। लेकिन एक इसका टॉप व्यू भी देखो, सोचो, ये है छत कमरे की, क्यूब जैसे कमरे की, क्यूबाइड की, बॉक्स की। इसके ऊपर एक कटोरा, बाउल, ये उल्टा करके रख दिया। बोलो ऊपर से ऐसा ही नजर नहीं आया होगा कि भाई मानो छत के ऊपर बाउल रख रखा है ना, ऐसे। तो बेटे ये जो कोने हैं ना, ये कोने बच जाएंगे अब खाली। बाकी छत किसने ढक ली है, उस हेमिस्फेयर ने। लेकिन ये कोने खाली बच जाएंगे। अच्छा देखो बच्चों, जितनी इसी क्यूब की होगी एज की लेंथ, ये बनेगी इस हेमिस्फेयर की डायमीटर। और रेडियस कितनी बनेगी बच्चे, रेडियस बनेगी एज का आधा, एज का आधा। इस एज का हाफ कर दोगे ना, तो ये रेडियस बन जाएगी बेटे। ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। साइड से देखने पे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन टॉप से देखने पर जिस छत पे ये रखोगे उसके ये कोने बच जाएंगे बेटे, है ना। किसी डिब्बे के ऊपर कटोरा रखो, बाउल रखो उल्टा करके, और कोने देखो ऐसे ही नजर आएंगे, ये कोने खाली रहेंगे। ठीक है, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक जो था ना, एज, ये थी बेटे 7 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी क्यूबिकल ब्लॉक की साइड 7 है इस घन की, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों। तो बेटा रेडियस जो होगी ना, वो इसकी आधी होगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इतना आप समझ चुके हो, आगे आप सोल्व कर ले जाओगे। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखना जरा, इस बॉक्स में, जिस बॉक्स के ऊपर, क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हेमिस्फेयर रखा, इसकी 5 फेस खुली हैं, चारों दीवार और नीचे का फर्श, ये तो हो ओपन। लेकिन छठी जो थी ना टॉप वाली, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया बेटे। अब देखना जरा, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब जो हमारे पास सॉलिड आया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक तो हो गया बेटे TSA ऑफ क्यूब। TSA का मतलब हो गया 6 की 6 साइड, लेकिन छठी साइड कंप्लीट नहीं है। उस छठी साइड में से आप इस सर्कुलर बेस को हटा दोगे, ये जो सर्कुलर बेस है ना, इसको हटा दोगे बेटे, ताकि ये एज बच जाएं। क्या बच जाएं, ये एज। और क्या होगा, एक होगा जो ये गुंबद है ना, ऊपर गुंबद जैसा नजर आ रहा है, इसका CSA, हेमिस्फेयर का CSA, हेमिस्फेयर का CSA, क्यूब का TSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि हेमिस्फेयर का निचला भाग तो छत पे रखा गया, दोनों कंबाइन हो गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो सरफेस एरिया में काउंट होगा नहीं। तो हेमिस्फेयर का CSA हो गया बेटे। और बचे ये कोने, ये कोने निकालने के लिए क्या करें कि जो आपने 6 की 6 फेस ली है ना क्यूब की, 6A स्क्वेयर, और इसमें CSA जोड़ा है हेमिस्फेयर का 2πr स्क्वेयर। इस छठी फेस में से, इस छठी फेस में से जो ये सर्कुलर बेस था ना, इसको काट लो, अर्थात माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ये जो सर्कुलर बेस है इसको काट लो, तो कोने कोने बच जाएंगे बेटे। किस में से काट लो, छठी फेस में से। अब छठी फेस तो यहाँ आई हुई है हमारे पास, ऑलरेडी है, नहीं तो 5A स्क्वेयर करता अगर टॉप को हटा देता तो। 6A स्क्वेयर में
सी एस से तो जोड़ दो, क्योंकि इतना एरिया तो हेमिस्फेयर ने हटा दिया छठी फेस में से, उसकी जगह नया उभार दे दिया, उभार हेमिस्फेयर का सी एस से। और इसमें से काट लो सर्कुलर बेस को, यानी कि पाई आर स्क्वेयर को काट लो। 6a² प्लस, अब 2 पाई आर स्क्वेयर में से एक पाई आर स्क्वेयर बचा, एक, एक गया एक बच गया। ठीक है बेटे, अब इसकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा बताओ, लेंथ ऑफ एज यानी कि साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि इसी की छत पे रखा है, इस कोने से यहाँ तक आया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक फैला है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी बेटे इसकी आधी, है ना। ये कंप्लीट है 7 सेंटीमीटर, रेडी डायमीटर की तरह काम करेगी, आधी त्रिज्या 7/2। वैल्यू रखते हैं, 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस 7/2 × 7/2। ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसल, ये कैंसल, ये आया 6 इंटू, अब लेने को तो बेटे यहाँ 7 कॉमन भी लिया जा सकता है, जितना कॉमन ले करोगे उतना आसान रहेगा। 7 कॉमन आ गया तो एक 6 बचा, एक 7 बचा, और यहाँ से केवल 7/2। ठीक है, और क्या बचा, 11 भी बचा भाई, 11 × 7/2, है ना। अच्छा, एक 7 कट गया था, एक 7 बाहर ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो अब केवल एक 7 कट गया ना, एक बच गया बेटे, एक 7 बाहर ले लिया तो 6 7 7 बाहर प्लस 11, 7 कट गया, एक 2 कट गया, एक 7 बाहर आ चुका है, 11 बच गया, 2 बच गया। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे करें भाई, 7 42 प्लस 11/2, एलसीएम 2, ये हो जाएगा बेटे 84 प्लस 11/2, 7 × 95/2, 7×5 = 35, 5×3 7×3 = 66/2, इसको कैंसिल कर दो, 332.5, है ना। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। ये है बेटे सॉलिड का सरफेस एरिया, जिसकी, अगर ये अकेला क्यूब होता तो टोटल सरफेस एरिया 6a² होता, लेकिन छठी फेस पे ऊपर करके रख दिया उल्टा, माउंट करके हेमिस्फेयर को, तो हेमिस्फेयर ने अपनी गोलाई के कारण एक एरिया तो जोड़ दिया, क्या, सी एस से, लेकिन इस छठी फेस में से इतना एरिया काट लिया, ढक लिया उसको, ये कोने बच गए बेटे। कोने बचने का मतलब छठी फेस 6 की 6 आई हुई उनमें से, यहाँ उनमें से एक बेस काट लिया, ऐसे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप कि भाई 5 फेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, 5a² प्लस सी एस से हेमिस्फेयर का। अब फिर बचे ये कोने, और कोने बचाने के लिए प्लस छत के एरिया में से, छत मतलब a², उसमें से सर्कुलर बेस का एरिया काट लो, तब भी बात वही आनी है बेटे, 5a² प्लस a², 6a², इसमें से ये माइनस हो गया πr², है ना। बचना यही है बेटा, आंसर यही आना था। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो हमारी होती हो गई है लगभग 50 मिनट के करीब, तो चलिए, इसका बेस हो गया इस वीडियो में, ज़्यादा लेंदी नहीं होएगी, अपलोड में थोड़ा आसानी होएगी बेटे, एडिटिंग वेडिटिंग में। तो नेक्स्ट में ले आते हैं फिर इसको, है ना, बचे हुए क्वेश्चंस, और फिर अगली एक्सरसाइज जैसे भी होगा ना, 2 वीडियो में और चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट आदि में आप पूछ सकते हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ बेटे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करने हैं। ठीक है, चलिए आप लोग तैयारी कीजिए इसकी, और फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद।